संतों का मिलना बड़ा अगम्य है, बड़ा अगम्य है। आसानी से मिलते नहीं है संत। खजाना ऐसी थोड़ी दुनिया में ऐसे सड़कों पे बिखरा रहता, ढूंढना पड़ता है खजाना, छुपा होता है खजाना। संत खजाना है, ढूंढना पड़ता है। संत मिलन होना इस बात की सूचना है। संत आ गए मतलब अब भगवंत भी आएंगे, भगवान की कृपा भी शुरू हो गई। सच्चे संत। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं अजी आजकल सच्चे संत बचे ही कहाँ हैं। जो ऐसा कहते हैं ना, उन्होंने अभी संत महिमा जानी नहीं। अरे सब ऐसे ही सब नाटक है। असल संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। संत नहीं होते तो दुनिया चलती नहीं। ये चल ही संतों की वजह से रही है। ये गंगा जो बहती है ना, गंगा मैया से किसी ने पूछा, मैया सारी दुनिया आके तुम में पाप धोती है, इतना पाप लेते लेते तुम थक नहीं जाती, तुम मैली नहीं हो जाती, इन पापों को तुम नष्ट कैसे करती हो? तब गंगा मैया कहती, हाँ, पाप जब मुझ में इकट्ठे हो जाते हैं ना, और जब कोई सच्चा संत आकर के एक बार मुझ में डुबकी लगाता है, तो उसके डुबकी लगाने से मेरा सारा मैल भी धुल जाता है। यह संत महिमा, यह है संतों की महिमा। हमें तो मिलते नहीं ऐसे। अरे तुम योग्य तो बनो, तुम अपने भीतर वो पात्रता तो लाओ कि ऐसे संतों का तुम्हारा मिलन हो। कमी नहीं है भारत देश में संतों की, छुप के रहने वालों की। और माफ करना, संत वही नहीं है जो बहुत फेमस हो, बड़ा प्रसिद्ध हो, टीवी पर ही आता हो, 1 लाख 2 लाख चेला हो, 10-15 एकड़ में उसका जमीन हो। नहीं नहीं नहीं, संत भूमि से नहीं, संत उसकी भूमिका से पहचाना जाता है। उसकी भूमिका कितनी मजबूत है। अच्छा, गुरु नहीं मिलता, आधे लोगों को ये, तुम अच्छे शिष्य बनो, तुम योग्य शिष्य बनो, अच्छा गुरु अपने आप तुमको सामने नजर आ जाएगा। योग्य शिष्य तो बनो। संत मिलन, भगवान का मिलन। और मैं तो कहूँ भगवत मिलन से भी बढ़कर है। कोई गलत उसमें मत लेना इस बात को, पर भगवान के मंदिर जाओगे तो क्या गए, कोई बड़ा ही भक्त होगा तो उससे भगवान बात करते, बाकी साधारण लोग तो बच जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, देखेंगे, उठ के चले आ जाएंगे, ना वो कुछ बोलेंगे ना वो कुछ बोलेंगे। लेकिन संत के पास जाओगे तो मन की जिज्ञासा, समाधान मिलेगा उधर से, हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए कहीं जाओ ना दुनिया में, काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, तो वहां जाकर के संतों को खोजो। अवश्य में हरिद्वार में संतों का खजाना है, एक से बढ़कर एक साधन सिद्ध महापुरुष है। ऐसे ही हमारे श्रीधाम वृंदावन में संतों का खजाना है। उन संतों की एक एक वाणी में इतनी शक्ति है, इतनी एक दृष्टि भर में इतनी शक्ति है। देख भर लें तो जन्म जन्मांतर के जो कलमश है वो दूर हो जाते हैं। है नहीं ऐसे संत, ऐसा है छुप के रहते हैं, निडोरा नहीं पीटते कि हम साधु हैं, हम संत हैं। ऐसे संतों का दर्शन करो। वैभव नहीं है उनके पास, एक छोटी सी कुटिया में रहते। हमारे ब्रज आओ कभी, मतलब आते तो आप हैं ही, संतों के दर्शन करो। विशेष छोटी छोटी कुटिया, एक एक घर से माधु क्रीम मांग के लाते हैं। मेरे स्वयं के जो गुरुदेव, सारा जीवन, संपूर्ण जीवन उन्होंने केवल और केवल घर घर से माधु क्रीम मांग के, एक एक रोटी मांग के। उनका भाव क्या है कि ब्रजवास में जितनी भी महिला है ना, ये सब राधा रानी का स्वरूप है, गोपियों का स्वरूप है। ये अपने हाथ से दे रही है, मतलब साक्षात राधा रानी दे रही है। कभी पैसे को स्पर्श किया नहीं, कभी कोई
उपार्जन किया नहीं किसी वस्तु को, ऐसे साधु, ऐसे संत। तो संतों का मिलना, संतों का सानिध्य रखो। जितना संतों के साथ में रहोगे ना, उतना मन अच्छा रहेगा। हमारा मन क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हमारा जो संग है ना, वो वैसे ही लोगों का है जो खुद माया में फंसे। अगर उन्हीं का संग करेंगे तो हम भी माया में फंसेंगे। और संतों का संग करोगे, उनकी विचार, उनकी वाइब्रेशन, अच्छे पहुंचे हुए जो महात्मा होते हैं ना, उनसे तो पूछना भी नहीं पड़ता, प्रश्न भी नहीं करना पड़ता, देखेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। संत का लक्षण भागवत में बताया, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। साधु के आभूषण है तितिक्षव, कारुणिका, करुणा से भरा हुआ। संत की आंखों में करुणा बरसती है, आंख करुणा से भरी होती है। सुहृद, सब में समान भाव, कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं। शांत, साधु का एक लक्षण है शांत। ये सब साधु के लक्षण, संत के लक्षण। तो संतों का संग करो, ज्यादा से ज्यादा संग करो। जितना संग करोगे उतना भक्ति का रंग चढ़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, श्रेष्ठ का संग करने से हमारी श्रेष्ठता अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कोई मास्टर होता है, टीचर, मास्टर, उसका ब्याह हुआ, शादी हुई, तो जो उसको ब्याह करके आई वो बेचारी अनपढ़ है, ठेठ अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता। पर मास्टर की पत्नी है, इसलिए लोग उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मास्टरनी जी। पंडित जी की पत्नी पंडितानी जी। जबकि पंडितानी जी ने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी पंडितानी जी बन गई। डॉक्टर है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी। क्यों? वे श्रेष्ठ का संग करके अपने आप श्रेष्ठता बढ़ जाती है।